अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत। जी हाँ, वाईटी का माहौल बहुत गर्म गर्म है। सर्दियाँ जाते ही गर्म माहौल शुरू हो गया है, लेकिन मौसम से ज़्यादा माहौल गर्म हो गया है। जी हाँ, मैंने सुना है कि फ़ातिमा एक लाइफ में आई थी और वहाँ पे गुस्सा करके चली गई किसी पे। ये वहाँ के सारे यासी के सपोर्टर हक्का बक्का रह गए कि हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, ये हमदर्दियाँ दे रहे हैं और इनका व्लॉग देख रहे हैं, इनको व्यू दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, और ये उल्टा हमें ही आके शेर बन के हमें ही म्यों बिल्ली की तरह शेरों की तरह धाड़ के हमें ही सुना के चली गई। तो ये बड़ा बुरा अमेज लगा उनको, सपोर्टरों को बहुत बुरा लगा और उनको समझा रहे हैं ये आपने क्या किया, हम तो आपके सपोर्ट में होते हैं, आपने क्यों किया। हमने तो इसलिए बात उठाई थी कि आपके बाबा जी है ना, बाबर ने स्ट्राइक मारी थी एक सिस्टर को, तो इस वजह से उसके जो चाहने वाले थे हाइपर थे और वो उल्टी सीधी बात कर रहे थे, क्योंकि उस बकौल उनके के 4 स्ट्राइक एक लेडीज़ को गई हैं। तो उसके चैनल की तबाह बर्बाद हुई, तो वो तो चीखेगी चिल्लाएगी, तो फिर उल्टी सीधी बातें होंगी वहाँ पे। तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए डायरेक्ट लाइव में चली गई और वहाँ जाके आपने दूसरे जो सपोर्टर थे उनको भी चुप कराया, तेज़ी की, आपने ऊंची आवाज़ में बोली और वहाँ बात करके आप निकल गई। तो ये बात वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम आपके हमदर्द हैं, जानने वाले हैं, और हमदर्दी के तौर पे हम आपको देखते हैं, फिर आप हमारे साथ ऐसा बिहेवियर करेंगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर उनको इतराज़ ये भी है कि देखिए दिलबर जब यहाँ था, आपको एक प्रॉब्लम चल रही थी, आपकी तबीयत ख़राब थी, आप वीकनेस थी, आप जा रही थी, लेकिन जब दिलबर था तो आपने जो हॉस्पिटल जाना था, जो मसले मसाइल हल करने थे, आपने उसके साथ जाके क्यों नहीं किया। आखिरकार वो आपका शौहर है ना। आप जब घर में कोई नहीं है, जिम्मेदारी सब बच्चे हैं, छोड़ के जाना होता है, फिर आप अकेले उसके जाने के बाद क्यों हॉस्पिटल गए। आप बात करती बाबर, अगर दिलबर ने कोई मसला होता फिर आप वाईटी पे आते, भी दिलबर नहीं रुक रहा, फिर वाईटी वाले बात करते। लेकिन आपने उसके जाने के बाद फिर आप हॉस्पिटल गई और कहा मैं अकेली हूँ, घर में कोई नहीं है, बच्चे संभालने वाला कोई नहीं, मेरी माँ कोई मेरे पास बैठी है जो मेरे बच्चे संभालेगी, मेरे पास जाएगी, मैंने अकेले करना। फिर ये भी कहा जब मेरे कोई अबॉर्शन हुआ था तब भी मैं उस दिन अकेली गई थी। तो बड़ी बात है भाई, आप लोग अकेले भी बड़े बड़े काम कर लेते हैं, एक खानदान मिलजुल के भी रहता है, फिर भी अहम वक्त में आप तनहा होते हैं। देखिए इस वक्त ये चीज़ें इसलिए पसंद नहीं की जा रही कि दिलबर आया हुआ था, उसके साथ आपने जाना था और ये काम कर लेना था, दिलबर भी चला जाता, लेकिन जाने के बाद आप गए तो ये वो लोग कह रही है आप हमारे साथ वो कर रही हैं, चीटिंग कर रही हैं। तो फिर बाबर की आज वीडियो देखी जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जी मैंने स्ट्राइक क्यों दी, क्योंकि वो गलत बोलती थी, मैंने इसलिए स्ट्राइक दी, लोगों को हजम नहीं हो रहा, मेरे पीछे पड़े होते हैं, हम कोई इस्लामाबाद अपनी मर्जी से गए थे, हमें बुलाया गया था, हमें साजिद भाई तारा की तरफ से दावत दी गई थी तो हम गए थे, कोई खुद से तो चल के नहीं गए थे। अगर के घर में हमने वीडियो बनाई थी तो उनकी मर्जी से ही बनाई थी, उन्होंने हमें परमिशन दी थी, तो बाकी लोग हमें ट्रोल क्यों कर रहे हैं, बाकी लोग हम क्यों हमारे बीच में दरारें डालें। आप जिस तरह का मिसबिहेवियर करते हैं तो इससे तो ये लगता है हमें उस घर में जाना ही नहीं चाहिए। हालांकि वो हमें कुछ नहीं कहते, आप हमें करते हैं, तो आप ये तो हमें तो जाना ही नहीं चाहिए, हमें अलग थलग होकर रह जाना चाहिए। और हालांकि जब मैं जा रहा था तब भी लोग मुझे कहते मत जाओ, ट्रोल करेंगे तुम्हें लोग फिर उसके जाने का। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये तो मैं भी कहूँगी, सितारा जब कराची में आई थी तो सितारा ने खुद उसको बुलाया था, क्योंकि मीटअप में बहुत सारे काम करे थे जो दिलबर ही कर सकता था। दिलबर कह रही हूँ, बाबर कर सकता, दिलबर भी के भी बगैर तारा मुकम्मल नहीं है, लेकिन वो फिर आपके खौफ की वजह से दिलबर को नहीं बुलाया गया। हालांकि आप फिर देख लें, दिलबर ने खुद कहा मैं इस्लामाबाद गया था, वीना बाजी के साथ उनके घर ठहरा था, तो तारा ने सूट भी दिया था, लेकिन वो दिखा रहे थे हम अपने दोस्त के घर रुके हुए थे, लेकिन तारा जी ने भी कहीं जिक्र नहीं किया कि दिलबर हमारे घर आया। अजी हर तरफ स्ट्राइक स्ट्राइक का मसला बना है, जहाँ दिलबर को बाबर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है स्ट्राइक से, वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि उन सिस्टर को जब वो रिएक्शन देती हैं और पता है सामने वाले को हम बुरा भला कहते हैं, तो उसकी कोई भी चीज़ जो है ना नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो हमारे चचा ख़ानदान के रिश्तेदार नहीं, अगर रिश्तेदार होते तो भी वो हमें स्ट्राइक दे सकते हैं, तो फिर हमें उनके लिए शुरू से ही कुछ ना लगाओ। तो फिर मैं आप सबको हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, मैं भी अपने चैनल की हिफाजत करूँगी, क्योंकि स्ट्राइक तो मुझे भी दी गई है और ठीक है ना, मैं शिकायत नहीं करती, चलो ठीक है हमारा रिएक्शन है, हमें यूट्यूब रिएक्शन वालों को ये परमिशन देता है कि आप किसी के वीडियो में से उसकी पिक्चर उठा के लगा सकते हो थंबनेल में, लेकिन वो उसको माइंड नहीं करता। लेकिन अगर जिनकी उठा रहे हैं वही हमें स्ट्राइक देने लग जाएं, हम तो उनकी मशहूरी के लिए करते हैं ना, अगर कुछ व्यू कुछ डॉलर हमें भी बनते हैं
तो ज़ाहिर है हमारे थोड़ा सा क्लिप चलाने में उनको भी डॉलर मिलता है। तो अगर वो स्ट्राइकें देने लग जाएं तो फिर उनकी मेहरबानी है, तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए। इसलिए अगर मेरी वीडियो में किसी की पिक्चर वगैरह नहीं आती तो फिर मेरी माज़रत कीजिएगा, क्योंकि अपना हर चैनल सबको प्यारा होता है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं। तो उस नैना की वीडियो देखी मैंने आज सुबह। तो नैना जो है घर की शिफ्टिंग कर रही, घर वैसे ही है जैसे वो पहले फ्लैट में रहती थी ना, वही है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता जो कारपेट जो जगह जगह ले फिरती हैं, जो उसके कमरे वाइट और ब्लैक सी लाइनें बनी है, उसमें तो इतना गंदा है। उसमें तो तुम अपने जानवरों को खाना भी डाल देते हो, फॉरेस्ट पे सब कुछ करते हो, वही तुम सब जगह लिए फिर रहे हो। तो और चुम्मियाँ करते हो अपनी कैट्स को। कैट्स और जो शोर वक्त शोर मचाए, और ख़ुद भी तंग है उनके शोर गुल से, लेकिन फिर भी उनको साथ साथ लिए लिए फिर रहे हो। अब भी आपने कल परसों की वीडियो में कहता है रमज़ान को हमने आने से रोक दिया है, हम रमज़ान से बात नहीं करते। और रमज़ान के बगैर तो आपका काम भी नहीं हो सकता। आज रमज़ान आप ही के साथ बैठा हुआ है, तो ये क्या है? तो समझे ना, उस दिन तो हम कहते हम रमज़ान से कोई ताल्लुक, रमज़ान फिर भी आ गए, रमज़ान तो भी इस्लामाबाद होकर आए। तो ये काम चलते ही हैं, ये अब क्या कहा जाता है। ठीक है, अगर सारे इस मंजरनामे को अगर गौर से देखूँ तो मैं ये कहूँगी कि तारा जी साजिद भाई जो हैं वो वक्फे वक्फे से अपने कानून और असूल जो हैं बदलते रहते हैं। तारा सामने आके नहीं कहती, सामने आके साजिद भाई कहते हैं। तो साजिद भाई, एक मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि अब ये कानून ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि आपके घर मेहमान आते हैं, वीडियो बनाना, आपकी भी वीडियो बन जाती है, उनकी भी वीडियो बन जाती है, और आप ये जो असूल बनाए ना, इस तरह लोग अब अपने आप में खुद कफील हो रहे हैं को। यानी कि मैं मुझे देख लें, आप काशी भाई हैं, उधर नलके वाली आंटी हैं, और जो भी कोई है अपने अपने बलबूते पे, फारूक या नज्जो साहिबा हैं, उधर वो आयशा हैं, वो अपने बलबूते पे लोगों का चैनल खोल रहे हैं। उनका चैनल चल भी रहा है। जमील भाई का चैनल देखो, रिएक्शन वालों का इतना नहीं चल रहा, दूध वाले का जो है, नजो की तरफ के जमील भाई हैं दूध वाले, उनका भाभी हैं, उनका चैनल पे लोग 6-6 हज़ार के आ जाते हैं। यानी कि आप पहले सितारा का भरम था, आप सितारा के इस तरह के असूल बना के, सितारा यासीन जिसने इनकी बुनियाद बनी, इन्हें मजबूत बनाया, वो उसको ना नुकसान पहुंच रहा है। कि अब ये लोग अपनी अपनी तरफ से अपने नाम से लोगों को चैनल बना रहे और चल रहे हैं उनके। तो इस तरह सितारा कमज़ोर हो रही है। आपके फैसले एक वक्त के लिए ठीक थे, आप उनको ख़त्म कर दें। आपके घर जो मेहमान है उसको वीडियो बनाने दें और ख़ुद भी वीडियो बने, इस तरह सितारा को भी आसानी होगी। फिर लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि क्यों सब लोग ये कहते हैं कि रिश्तेदार जाएं उसके घर की वीडियो नहीं बनाएं, क्यों आप डरते हैं? क्या तारा कोई गलत काम करती है, उसकी एक्टिविटीज़ गलत है, जो आपको शुबे में आप चाहते हैं उसकी एक्टिविटीज़ गलत एक्टिविटीज़ लोगों के सामने ना, इसलिए आप घर में वीडियो बनाने पर पाबंदी लगाते हैं। तो मैं इस बात पे कहूँगी कि अब मेरा ख्याल है बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत पैसा आ चुका है, अब गलत क्या एक्टिविटीज़ होती होंगी। इस जो कॉन्सेप्ट उभरा है ना साजिद भाई, इसको ख़त्म करें। ये होता ये है कि गलत एक्टिविटीज़ नहीं होती, बल्कि ये होते हैं हर वक्त घर वाले हर वक्त मूड में नहीं होते। बच्चे घर में छोटे जैसे हो रहे तो आप कैमरा बना के लगा देते हो, फिर उसे चला देते हो, तो वो होता है। कोई गलत एक्टिविटीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर लोगों का ये ख्याल है तो इस ख्याल को भी गलत साबित करना चाहिए कि भाई ये बात नहीं है। तो ये चीज़ जो है ना उभर के आ रही है। तो ये जो आपके फैसले हैं ना, आपको वज़ीर आज़म भी क्या हैं आप जो ऐसी बातें कर रहे हैं, और फिर जब का दिल चाहता है किसी को कहते बना लो, फिर आके ये भी नहीं कहते हमने कहा था, ये परमिशन दी थी। उस आदमी का बुरा हाल हो जाता है और उस पर तनकीद होती है, वो स्ट्राइक मारना शुरू कर देते हैं। तो ज़ाहिर स्ट्राइक मारने में देखिए ना, एक सिस्टर को 4 स्ट्राइकें मिल रही हैं और साजिद भाई खुद आके उसको कंडम इकरार करके गए थे, उसकी वीडियो उसको मना करके गए थे। सपोर्टर भी मानते हैं और अपने रिश्तेदार से कहते हो, ये भी तो गलत बात है ना। तो भी इस तरह सबको परेशान करने की ज़रूरत नहीं, आप अपने असूलों को ख़त्म कर दें। तो जी ये मेरी राय थी। हो सक सुनिएगा तारा जी साजिद भाई, और अपने फैसलों पे नरमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुकून से रहें। सबने चैनल बनाना, सबने सबने यहीं बैठ के खाना पीना है। चलिए जी, लाइक कीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक तो फ्री में बनता है, हमें भी ज़रूरत है, हमें भी पड़ी है भाई। हालांकि हमारी कितनी चलती है आप मुझे ये बताएं। हमारा ग्रुप नहीं है, हम ग्रुपबाजी में नहीं पढ़ते, हम अपनी अपनी लाइन लेके चलते हैं, हमें फिर भी पड़ जाती है। हम तो इतने मीडियम साइज़ के होके रिएक्शन देते हैं। तो अभी बात तो फिर ये ना, हमें भी लाइक की ज़रूरत है, शेयर की ज़रूरत, सब्सक्राइब की ज़रूरत, और आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है कि हम अपने दिल की बात, अगर हम देखते हैं तारा को देखते हैं, उसकी फैमिली को देखते हैं, तारा के बच्चों को देखते हैं, तो रिएक्शन देना हमारा भी राइट्स बनता है ना।
बनता है कि नहीं बनता, आप मुझे बताएं। तो फिर हमसे तो फिर लाइक कीजिएगा जल्दी से। ओके, अल्लाह हाफिज़।